लाखों छात्रों की रात दिन की मेहनत, उनके मां बाप के खून पसीने की कमाई एक पेपर लीक से स्वाहा हो जाती है। नीट परीक्षा में पेपर लीक ने पूरे देश में गुस्से का उबाल ला दिया है। देश में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन अब परीक्षा माफिया का खेल खत्म होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देर रात सामने आकर देश के लाखों करोड़ों युवाओं को सीधा और साफ आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ये सिर्फ कोई भाषण नहीं है, ये पेपर लीक माफियों के लिए टाइम बम है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ऐसे संगीन मामलों को सालों साल अदालतों की फाइलों में सड़ने नहीं दिया जाएगा। तारीख पर तारीख का ड्रामा खत्म होगा, तुरंत सुनवाई होगी, दोषियों को घसीट कर सीधे जेल की काली सलाखों के पीछे ठूसा जाएगा। सरकार की ये चेतावनी हवाई नहीं है, इसके पीछे है केंद्र सरकार का ब्रह्मास्त्र। 2 साल पहले ही लागू किया जा चुका है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। 21 जून 2024 से यह सख्त कानून देश भर में लागू हो चुका है। इस कानून का सीधा मकसद है कि परीक्षा प्रणाली में बैठे दीमकों को चुन चुन कर खत्म करना, चाहे वो परीक्षा केंद्र का कोई बिकाऊ कर्मचारी हो, प्रिंटिंग प्रेस में बैठा कोई गद्दार हो, या फिर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर करोड़ों का धंधा चलाने वाला कोई बड़ा कोचिंग माफिया। अगर किसी ने भी पेपर लीक की साजिश में हाथ बटाया तो उसका इलाज ऐसा होगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी अपराध करने से पहले 100 बार कांपेगी। यह कानून पेपर लीक माफियों के उस रास्ते को सील कर देगा जहां से वो अब तक सेंधमारी करते हैं। कानून के तहत क्या क्या अपराध माना गया जान लेते हैं। पेपर लीक करना या लीक हुआ पेपर अपने पास रखना, प्रश्न पत्र की गैर कानूनी उपलब्धता कराना, आंसर शीट से छेड़छाड़ करना, फिर डमी कैंडिडेट बिठाना, ये सब इस कानून के दायरे में अपराध माना जाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा सरकारी अफसर हो या फिर हाईटेक हैकर, अगर पेपर लीक हुआ तो एक एक का गिरेबान पकड़ा जाएगा और एक एक का हिसाब होगा। और इस कानून के तहत मिलने वाली सजा बेहद कड़ी है। अगर निचले स्तर पर कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी और इंडिविजुअल गड़बड़ी भी पाई जाती है तो कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक की सख्त जेल होगी और साथ में 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना ठोका जाएगा। और अगर इसमें कोई संगठित गिरोह है, बड़ा रैकेट है, कोचिंग माफिया शामिल पाया गया है तो 5 साल से 10 साल तक की कठोर सजा है। और ये नॉन बेलेबल है। जुर्माना कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, बल्कि कम से कम 1 करोड़ रुपए नगद वसूला जाएगा। जिस भी प्राइवेट संस्था, कॉलेज या परीक्षा केंद्र ने इस घिनौने काम में साठगांठ की, सरकार उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर लेगी। परीक्षा रद्द होने से दोबारा परीक्षा कराने में जो सरकार और देश की जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है, वो एक एक रुपया इन्हीं माफियों की जायदाद को नीलाम करके वसूला जाएगा। इस कानून के तहत दर्ज होने वाले सारे अपराध गैर जमानती और गैर समझौता योग्य है। सीधे और सरल शब्दों में समझे तो एक बार जेल गए तो बेल नहीं मिलेगी और ना ही कोर्ट के बाहर पैसे देकर कोई समझौता हो पाएगा। छात्र भी इस बात को समझ ले कि यह सख्त कानून सिर्फ नीट की परीक्षा तक सीमित नहीं है।
ये कानून देश की हर उस बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा पर 24 घंटे पहरा दे रहा है जो आपके भविष्य का फैसला करती है। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए के द्वारा कराई जा रही कोई परीक्षा हो, या फिर आईपीएससी हो, या फिर केंद्र सरकार की कोई भी सार्वजनिक परीक्षा, हर जगह इस कानून की तलवार लटक रही है। केंद्र सरकार ने तो अपना काम करते हुए देश का सबसे कठोर कानून बना दिया है, लेकिन अब राज्य सरकारों को भी अपनी गहरी नींद से जागना होगा। राज्य को भी अपने अपने सूबों में इस कानून को उस कड़गी और सख्ती के साथ लागू करना होगा। किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, झारखंड हो, किसी भी अभ्यर्थी का सपना किसी घटिया माफिया की वजह से चूर चूर नहीं होना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। देश के युवाओं को अब और डरने की जरूरत नहीं है। माफियों के लिए बुरा टाइम शुरू हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार है, कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है और सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि देश के ईमानदार छात्रों के हितों से अब कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये शिकंजा जो कस रही है, ये सिर्फ आपके भविष्य के लिए है। प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन मायने भी समझने होंगे कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। सरकार के इस कदम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।